जय हिंद साथियों। देखिए, बार बार महिलाओं के प्रति अपशब्द बोलना, अभद्र टिप्पणी करना एक केवल मात्र संयोग नहीं है, ये सोचा समझा प्रयोग है। आचार्य अनिरुद्धाचार्य के द्वारा बार बार महिलाओं पर टिप्पणी करना। अभी 1-1.5 महीना पहले बोले थे कि 25 साल की उम्र आते आते लड़कियां 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। अरे मूर्ख आदमी, 25 साल की उम्र की जो बच्चियां हैं ना, एक मेरे फ्रेंड है, उनकी लड़की है, वो दूध और बिस्किट लेकर के एमबीबीएस की तैयारी की थी 1 महीना तक, और उसने एमबीबीएस फाइट किया। तपस्या है। पढ़ाई स्टडी करती हैं बच्चे और बच्चियां, एक तपस्या के समान होता है, और उसको लगता है कि 25 साल की बच्चियां गलत रास्ते पर चली जाती हैं। ऐसे लगता है ये अनपढ़ लोग हैं, ये पढ़े ही नहीं हैं। ये चाहते हैं कि 14 साल की उम्र में बच्चियों की शादी हो जाए। ये किस दिशा में ले जाना चाहते हैं इस समाज को। बोलते इतनी जवान हो जाते हैं 25 साल में, इनके दिमाग में कितनी गंदगी भरी हुई है कि इतनी जवान हो जाती हैं कि वो कहीं भी फिसल सकती हैं। और अभी लेटेस्ट उनका फिर विचार आया। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि फिर दोबारा उन्हें महिलाओं के प्रति बोला कि महिलाएं लिविंग रिलेशन में रहती हैं, ये अच्छा नहीं है। अरे यार, आपको किसने बोला इस पे वक्तव्य देने के लिए? आप अपने आप को सुधारो ना। जब हर इंसान अपने आप को सुधार लेगा, ये पूरा संसार सुधर जाएगा। टेस्ट ड्राइव करती हैं। अरे भैया, देख के सोच समझ करके ही तो रिश्ते किए जाएंगे, ये आंख बंद करके कर दिए जाएंगे जिससे पूरे जीवन, दोनों बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाए। ये जो धर्म गुरु है ना, ये देश को 100 साल पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं और समाज के लिए कलंक हैं। दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य ये जो अभद्र टिप्पणी बार बार जो कर रहा है, ये अनपढ़ तो नहीं है। करोड़ों इनके फॉलोवर हैं, बहुत समझ है, लेकिन फिर भी ये बार बार जो ऐसा कर रहे हैं, तो मेरा जो विवेक है ना, इसमें कुछ पॉइंट आए कि ऐसा क्यों कर रहा है, ये जानबूझ के ऐसा क्यों कर रहा है। कहीं कोई अपने बचाव तो नहीं ढूंढ रहा है। तो कुछ जो मेरे दिमाग में पॉइंट आए वो मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, क्योंकि ऐसा तो है नहीं इनको धर्म की मालूम नहीं है, धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है। इंसान को आडंबरों से बचाकर आध्यात्मिक की ओर ले जाना, समाज को, समाज का उत्थान करना, नहीं कि निकृष्ट नीचे की तरफ ले जाना। लेकिन फिर भी ये वही काम कर रहा है। तो मेरे को कुछ विचार आए मेरे दिमाग में। नंबर 1, अभी आपने सुना होगा आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी पे लड़कियों के तस्करी का आरोप लगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं उसने अपने बचाव में पहले से ही ऐसा बोलना शुरू कर दिया हो कि अगला नंबर मेरा ना आ जाए। मेरे विचार है ये। नहीं तो इतना तो बेवकूफ नहीं है कि गलत सलत भारत की महिलाओं को ऐसा बोलेगा। नंबर 2, ये जो कथावाचक हैं, इनके यहाँ ना 80% महिलाएं आती हैं कथा सुनने के लिए। और वो कौन महिलाएं होती हैं? जो दुखी होती हैं अपने जीवन में, जिन्होंने ज्यादा एजुकेशन नहीं लिए, जल्दी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते, फिर आर्थिक तंगी आ जाती है। आर्थिक तंगी, बीमारियों से परेशान होकर वो भगवान की शरण की ओर भागती हैं। ऐसा ही तो समाज चाहिए इनको। इसलिए ऐसा जब इनकी दुकान कम होने लगती है, तो इन्होंने सोचा हमारी दुकान कैसे चलेगी, तो इनका वापस वहीं लाया जाए जैसे पहले महिलाएं रहती थी, तो उससे हमारी दुकानें अच्छी चलेगी। दोस्तों, नंबर 3, यथा राजा यथा प्रजा। देखिए, जैसा राजा होता है ना, तो प्रजा में जो चतुर लोग होते हैं ना, उस सरकार की सोच का फायदा उठाते हैं। हमारा मौजूदा केंद्र सरकार की सोच भी तो यही है। महिलाओं के प्रति क्या बोलते हैं? 50 लाख की गर्लफ्रेंड, ये बोलने की बात है। महिलाओं को बोलते हैं जर्सी गाय हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करो। ये जो सोच है महिलाओं के प्रति सरकार की, उसी का जो चतुर लोग वो फायदा उठाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। ये विचार मेरे दिमाग में है कि क्यों पनप रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, इनको बढ़ावा क्यों मिल रहा है? सरकार की भी यही सोच है। नंबर 4,
अनुरुद्धाचार्य 4 से 5 लाख रुपया पर मंथ कमाते हैं। 25 करोड़ की संपत्ति है इसके पास। सोचिए, 25 करोड़ की संपत्ति है, 45 से 50 लाख मंथली इनकम है। और वो इनकम कहां से है? इस जनता से है। और इस जनता को ही वो बुरा भला बोल रहे हैं, इन्हीं को गाली दे रहे हैं। यही जनता इनको ताली बजा रही है। क्यों? कि उनका विवेक मर चुका है उन लोगों का। फिर इनको 2 लड़के हैं, लड़की नहीं है। और जिस घर में लड़की नहीं होती वो ही इंसान, थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है, धन बल हो जाता है, ज्ञान बल हो जाता है। रावण की तरह, रावण के यहाँ भी लड़की नहीं थी। जिनके यहाँ लड़की नहीं होती वो समाज की महिलाओं के प्रति ऐसा ही व्यवहार करते हैं। और एक पॉइंट मेरे दिमाग में आया कि गलत फहमी पाल रखी है अनुरुद्धाचार्य ने कि भारत की महिलाओं का वो मालिक है, उसने ठेका ले रखा है, जैसे मैं हाँकूंगा वैसे वो चलेंगी। अपने आप को सुधारो, ये संसार सुधर जाएगा। दूसरों को सुधारने की कोशिश मत करो, आप आचरण करो। आपका आचरण देख के हो सकता है कुछ लोग सुधर जाएं। आपको तो धर्म की परिभाषा भी मालूम नहीं है, आप धर्म की शिक्षा दे रहे हैं बैठ करके। धर्म क्या कहता है? जिस किसी भी काम से किसी इंसान का तन मन धन, तब मन को भी ठेस लगे, तन को नुकसान हो, किसी तरह से उसका यदि मन में भी दुखी हो गया तो वो पाप होता है। ऐसा काम जिससे समाज में सुकून चैन शांति आए वो काम धर्म होता है। नहीं कि देवताओं की पूजा अर्चना पाठ करना धर्म है ना। जिस काम से समाज में अमन चैन सुख शांति आए वो काम धर्म है। महिलाओं के प्रति अपशब्द बोलना धर्म में नहीं आता। आप किस धर्म की बात कर रहे हैं? और शास्त्रों में दिखाता है, देखो शास्त्रों में ये लिखा है। भैया ये शास्त्र किसने लिखे हैं? इंसान ने ही तो शास्त्र लिखे हैं। और उस समय लिखे हैं जब पुरुष प्रधान देश था। पुरुष प्रधान आदमी क्या लिखेगा? महिलाओं के प्रति ऐसा ही लिखेगा। ये उस समय लिखा है जब न पुलिस होती थी, न फोर्स होती थी, न प्रशासन होता था, न न्यायपालिका होती थी, न आर्मी होता था। ये कुछ व्यवस्था नहीं थी, केवल दबंग लोगों के विचार चलते थे। क्या इसी तरह से अब चलाना चाहते हो? अब नहीं चलेगा। अब आपको अपने आप को सुधारना पड़ेगा, नहीं आप भी नप जाओगे जैसे आसाराम और राम रहीम नप गए थे। तो दोस्तों, मैं ऐसे धर्म के ठेकेदारों को 2 शिक्षा देना चाहता हूं। नंबर 1, आराम से जियो और इस देश को भी जीने दो। नंबर 2, पहले आप अपने आप को संभालो, आराम से जियो, दूसरों को जीने दो। दूसरा, पहले आप राम जी को समझो। जय श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। पहले अपने जीवन को मर्यादा में जीना सीखो, उसके बाद आप कृष्ण की कथा सुना सकते हो। कृष्ण जी बहुत बड़े हैं, 16 पायदान पे हैं, श्री राम 12वें पायदान पे। आप तो अभी राम के आचरण भी नहीं कर पाए हो। पहले मर्यादा में जीना सीखो, उसके बाद आप कृष्ण की कथा सुनाने लायक बनोगे। तो दोस्तों, आज इतना ही। यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगे तो हमारे YouTube चैनल है रीडिस्कवर भारत। पुराने भारत की विवेकी विचारों की पुनः अध्ययन, जिनको हम खो चुके हैं, जिन गुणों के कारण हमें विश्व गुरु थे और अब ऐसे धर्मगुरु पैदा हो गए कि हमारे देश का नाम बदनाम करने में लगे हैं। आज इतना ही। जय हिंद।